तो क्या तीसरे टी20 मुकाबले से आज वैभव सूर्यवंशी बाहर हो जाएंगे? आखिरकार वैभव सूर्यवंशी बाहर होते हैं तो क्या संजू सैमसन को दोबारा से मौका मिलेगा ओपनिंग करने का? और वैभव सूर्यवंशी क्या वाकई बाहर हो जाएंगे? नॉटिंघम ट्रेंट ब्रिज से हमारे पास आई है सबसे बड़ी अपडेट। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम नॉटिंघम में आज तीसरा टी20 मुकाबला खेलेगी इंग्लैंड के खिलाफ में। हालांकि ये सीरीज का दूसरा ऐसा मुकाबला होगा जिसमें रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि पहला मुकाबला रद्द हो गया था। पिछले ही मुकाबले में आपको याद होगा ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू करवाया गया था। पहले मैच में 10 गेंदों में 14 रन की उन्होंने पारी खेली थी, 2 छक्के लगाए थे उन्होंने, 1 छक्का जोफ्रा आर्चर को लगाया था और 1 छक्का उन्होंने जॉश टंग को लगाया था। हालांकि जॉश टंग का भी ये डेब्यू टी20 मुकाबला था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब वो नर्वसनेस खत्म हो चुका है वैभव सूर्यवंशी का, उनको पता है कि वो ओपनिंग करने वाले हैं अभिषेक शर्मा के साथ में, तो अब ये जो चोट है क्या उनको इस मुकाबले से बाहर कर देगी? बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी बताई जा रही थी अचानक से कि वैभव सूर्यवंशी को चोट लग गया है, बहुत घातक चोट है, उनको तो बस ऐसा लगता है कि मरते मरते बचे हैं, ये हो गया है, वो हो गया, न जाने कितनी ऐसी बातें जिसके कि आपके मन में डर बैठ जाए। तो डर निकालने के लिए मैं आ गया हूं। आपको बता दूं कि वैभव सूर्यवंशी को चोट जरूर लगा था। दरअसल वो थ्रो डाउन ले रहे थे। थ्रो डाउन क्या ले रहे थे कि एक राइट आर्म जो थ्रो डाउन देने वाले खिलाड़ी हैं वो भी वहां पर थे, और एक लेफ्ट आर्म थ्रो डाउन, दोनों तरफ से वो ले रहे थे। एक खास स्ट्रेटजी के तहत जो है वो गेंदबाजी करवाई जा रही थी, और स्ट्रेटजी ये थी कि वाइड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंदबाजी जो है वो की जाए। यानी कि जो थ्रो डाउन ले रहे थे वैभव सूर्यवंशी, वो ज्यादातर वाइड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप यानी बाहर की गेंदों को ले रहे थे और उस पर वो शॉट खेल रहे थे। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कई बार वैभव के खिलाफ में आईपीएल में भी 1-2 बार ऐसा कोशिश किया गया है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंग्लैंड खासकर पिछले मैच में भी कोशिश कर रही थी थोड़ा बाहर बॉल डालने के लिए, तो उसके लिए भी तैयारी कर रहे थे। साथ ही साथ शॉर्ट पिच गेंदबाजी पर भी वो ट्राई कर रहे थे कि उनको अगर शॉर्ट गेंदबाजी की जाए, क्योंकि जोफ्रा आर्चर वो गेंद डालेंगे, बाकी गेंदबाज भी वो ट्राई करेंगे कि वहां पर एक मौका उनको मिले आउट करने का। तो जब ये काम हो रहा था तो अचानक से जो है वहां पर एक गेंद आती है जो उनके छाती और पेट के बीच में लगती है, और ये जब चोट लगती है वो वहीं पर गिर पड़ते हैं, बल्ला हाथ से छूट जाता है, कराहने लग जाते हैं दर्द से। और उसके बाद जब वहां पर फिजियो पहुंचते हैं, साथ ही साथ अगर देखें तो सितांशु कोटक भी वहां पर आ गए थे, वही बातचीत उनसे कर रहे थे थोड़ी देर तक। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट किया गया, फिर वो नेट से बाहर चले गए। पानी वगैरह पीने के बाद दोबारा से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। इसका मतलब यह है कि सब कुछ ठीक है। तो नेट पर लगने वाला हर चोट ऐसा नहीं है कि बहुत सीरियस हो जाए, और हर नेट पर लगने वाला हर चोट जो है वो किसी खिलाड़ी को बाहर नहीं कर सकता है। तो मतलब आप ये मान के चलें कि वैभव और अभिषेक की जोड़ी आपको इस मुकाबले में फिर से दिखाई देने वाली है। हालांकि ये डर भी कई बार लाजमी से हो जाता है, क्योंकि आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हमने जब 2025 में गए थे अक्टूबर के महीने में, आपको याद होगा कि फील्डिंग के दौरान जो है सीने में ही चोट लगी थी, रिब के आसपास में। श्रेयस अय्यर को लगभग 2-3 महीने के लिए बाहर हो गए थे, और वो बड़ा एक तरीके से सेंसिटिव चीज बन गया था जिस तरीके से चोट लगी थी। तो अभी फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो वैभव सूर्यवंशी दोबारा प्रैक्टिस करने भी मैदान पर आ गए थे। किसी प्रकार की कोई परेशानी उनको नजर नहीं आई, डिस्कंफर्ट में नहीं दिखे। मतलब साफ है कि वैभव सूर्यवंशी आज के मुकाबले में भारत के लिए ओपनिंग करते नजर आएंगे अभिषेक शर्मा के साथ में। हाँ, हम उम्मीद ये करें कि आज वैभव सूर्यवंशी को जो नेट पे चोट लगी थी वो अब आज चोट दें जोफ्रा आर्चर उनकी साथी गेंदबाजों को इंग्लैंड के। आपको क्या लगता है कि क्या आज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर बोलेगा? कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।